जय श्री राधे भक्तों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं श्री नारायण अथर्व शीर्ष हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन पुरुष भगवान श्री नारायण ने संकल्प किया, मैं जीवों की सृष्टि करूं, अतः उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। श्री नारायण से ही समष्टिगत प्राण उत्पन्न होता है, उन्हीं से मन और इंद्रियां प्रकट होती हैं। आकाश, वायु, तेज, जल तथा संपूर्ण विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी, इन सब की श्री नारायण से ही उत्पत्ति होती है। श्री नारायण से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, श्री नारायण से इंद्र का जन्म होता है, श्री नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं। श्री नारायण से ही 12 आदित्य प्रकट हुए हैं, 11 रुद्र, 8 वसु और संपूर्ण छंद अर्थात वेद श्री नारायण से ही उत्पन्न होते हैं। श्री नारायण से ही प्रेरित होकर वे अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं और श्री नारायण में ही लीन हो जाते हैं। यह ऋग्वेदीय उपनिषद का कथन है। भगवान श्री नारायण नित्य हैं, ब्रह्मा जी नारायण हैं, शिव जी भी श्री नारायण हैं, इंद्र भी श्री नारायण हैं, काल भी श्री नारायण हैं, दिशाएं भी श्री नारायण हैं, विदिशाएं अर्थात दिशाओं के बीच का कोण भी श्री नारायण हैं, ऊपर भी और नीचे भी श्री नारायण हैं, भीतर और बाहर भी श्री नारायण हैं। जो कुछ हो चुका है तथा जो कुछ हो रहा है और होने वाला है, वह सब भगवान श्री नारायण ही हैं। एकमात्र श्री नारायण ही निष्कलंक, निरंजन, निर्विकल्प, अनिर्वचनीय एवं विशुद्ध देव हैं। उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है। जो इस प्रकार जानता है वह श्री विष्णु ही हो जाता है, वह श्री विष्णु ही हो जाता है। यह यजुर्वेदीय उपनिषद का प्रतिपादन है। सबसे पहले ओम इस अक्षर का उच्चारण करें, इसके बाद नमः पद का, फिर अंत में नारायणाय इस पद का उच्चारण करें। ओम यह एक अक्षर है, नमः ये 2 अक्षर हैं, नारायणाय ये 5 अक्षर हैं। यह ओम नमो नारायणाय पद भगवान नारायण का अष्टाक्षर मंत्र है। निश्चय ही जो मनुष्य भगवान नारायण के इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करता है, वह उत्तम कीर्ति से युक्त होकर के पूरी आयु तक जीवित रहता है। जीवों का आधिपत्य, धन की वृद्धि, गौ आदि पशुओं का स्वामित्व, ये सब भी उसे प्राप्त होते हैं। तदनंतर वह अमृत को प्राप्त होता है, अमृत को प्राप्त होता है अर्थात भगवान श्री नारायण के अमृतमय परम धाम में जाकर परमानंद का अनुभव करता है। यह सामवेदीय उपनिषद का कथन है। आत्मानंद जय ब्रह्म पुरुष प्रणव स्वरूप हैं। आ, उ, म ये उनकी मात्राएं हैं। ये अनेक हैं। इनका ही सम्मिलित रूप ओम इस प्रकार हुआ है। इस प्रणव का जप करके योगी जन्म मृत्यु रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र की उपासना करने वाला साधक बैकुंठ धाम में जाएगा। वह बैकुंठ धाम विज्ञान घन पुंडरीक अर्थात कमल है, अतः इसका रूप विद्युत के समान परम प्रकाश में है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मण्य अर्थात ब्राह्मण प्रिय हैं। भगवान मधुसूदन ब्रह्मण्य हैं। पुंडरीक के सदृश नेत्र वाले भगवान विष्णु ब्रह्मण्य हैं। अच्युत विष्णु ब्रह्मण्य हैं। संपूर्ण भूतों में स्थित एक ही नारायण देव कारण पुरुष हैं। वे ही कारण रहित परम ब्रह्म हैं। यह अथर्ववेदीय उपनिषद का प्रतिपादन है। प्रातः काल इस उपनिषद का पाठ करने वाला पुरुष रात्रि में किए हुए पाप का नाश कर डालता है। सायंकाल में इसका पाठ करने वाला मनुष्य दिन में किए हुए पापों का नाश कर डालता है। सायंकाल और प्रातः काल दोनों समय पाठ करने वाला साधक
पहले का पापी भी हो तो निष्पाप हो जाता है। दोपहर के समय भगवान सूर्य की ओर मुख करके पाठ करने वाला मानव 5 महापातकों और उपपातकों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। संपूर्ण वेदों के पाठ का पुण्य लाभ प्राप्त करता है। यह भगवान श्री नारायण का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो इस प्रकार जानता है वह श्रीमन नारायण का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या है। तो भक्तों, ये था श्री नारायण अथर्वशीष हिंदी में। नमो नारायण।